दुनिया को लगता है कि अमेरिका की असली ताकत उसके परमाणु बम है या फिर उसकी विशाल सेना जो दुनिया के किसी भी कोने में मिनटों में तबाह कर सकती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका का सबसे घातक हथियार बारूद से नहीं बल्कि कागज से बना है। यह एक ऐसा हथियार जो बिना खून बहाए देशों को घुटने पर ला सकता है, जो बिना गोली चलाए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात बर्बाद कर सकता है। यह हथियार आपकी जेब में भी हो सकता है, और वो हथियार है यूएस डॉलर। आज हम उस अदृश्य साम्राज्य की कहानी जानेंगे जो दुनिया को चलाता है। यह कहानी पैसे की नहीं, यह कहानी है असली ताकत की। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1944, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। यूरोप और एशिया के बड़े बड़े शहर मलबे के ढेर बन चुके थे। दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन एक देश था जो सुरक्षित खड़ा था, अमेरिका। न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए। वहां एक ऐसा फैसला लिया गया जो हमेशा के लिए इतिहास बन गया। दुनिया ने तय किया कि गोल्ड के बदले अब अमेरिकी डॉलर यानी यूएस डॉलर ही दुनिया की रिजर्व करेंसी बनेगा। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा, करीब 2/3 सोना था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक गांव है जहां हर कोई अपने खेत की सब्जी बेचता है, लेकिन लेन देन के लिए उसे गांव की मुखिया के सिग्नेचर वाले कूपन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुखिया जब चाहे कूपन की वैल्यू बदल सकता है या किसी को कूपन देने से मना भी कर सकता है। आज दुनिया व गांव है और अमेरिका व मुखिया। आज दुनिया का लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। तेल खरीदना हो या हथियार, भुगतान डॉलर में ही होता है। अब सवाल यह है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। इसे हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की। उन्होंने कहा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बदले में आप अपना तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अब अगर भारत, चीन या जापान को तेल चाहिए तो उन्हें पहले डॉलर कमाना होगा। डॉलर कमाने के लिए उन्हें अमेरिका को अपना सामान बेचना होगा। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। सोचिए, अगर डॉलर एक ग्लोबल नशा बन गया है, जब अमेरिका अपने घर में डॉलर छापता है तो उसे इन्फ्लेक्शन या महंगाई का डर नहीं होता, क्योंकि वह महंगाई पूरी दुनिया में बांट दी जाती है। जब आप पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान होते हैं तो कहीं न कहीं उसका कारण वॉशिंगटन में बैठी फेडरल रिजर्व की नीतियां होती हैं। यह वैसे ही है जैसे आप एक कैसीनो में खेल रहे हैं, लेकिन चिप्स और नियम दोनों कैसीनो के मालिक के ही है। लेकिन हर साम्राज्य का एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक पल ऐसा जब भ्रम टूटता है। डॉलर की ताकत का सबसे खतरनाक प्रदर्शन हमने हाल में ही देखा। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो अमेरिका ने कोई मिसाइल नहीं दागी, उन्होंने बस एक बटन दबाया। स्विफ्ट सिस्टम, यह दुनिया के बैंकों का व्हाट्सएप ग्रुप जैसा है। अमेरिका ने रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया। रातों रात रूस का अरबों डॉलर का विदेशी खजाना जो पश्चिमी बैंकों में जमा था, वह सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। रूस अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यह दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। शॉक वेव पूरी दुनिया में फैल गई। चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने सोचा, अगर आज रूस के साथ यह हो सकता है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। क्या यह पूरी कमाई को दुश्मन की तिजोरी में रखना समझदारी है? इसी डर ने डी डॉलराइजेशन की आग को हवा दे दी। भरोसा एक कांच की तरह होता है और अब उस कांच में दरार आ चुकी थी। अब हम इसके परिणामों को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। दुनिया बदल रही है। चीन और रूस अपना तेल और गैस अपनी मुद्राओं युआन और रूबल में बेच रहे हैं। भारत भी अपने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। ब्रिक्स देश अपनी खुद की करेंसी बनाने की बात कर रहा है। लेकिन इसका मतलब आपके लिए क्या है? अगर डॉलर कमजोर हुआ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, और जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। ग्लोबल बाजार में उथल पुथल मच जाती है। सोने के दाम आसमान छू जाते हैं। डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो का बोलबाला बढ़ सकता है। हम एक नई आर्थिक व्यवस्था, न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। वह दौर खत्म हो रहा है जब अमेरिका अकेला सुपर पावर था। जब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, डॉलर की बादशाहत शायद आज खत्म ना हो, लेकिन उसका सिंहासन डगमगा जरूर रहा है। इतिहास गवाह है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। न रोम रहा, न ब्रिटिश राज, और शायद डॉलर का प्रभुत्व भी हमेशा नहीं रहेगा। असली सवाल यह नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं। असली सवाल यह है, जब वह गिरेगा तो क्या हम उस मलबे के नीचे दबने से बचने के लिए तैयार हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को डॉलर छोड़कर पूरी तरह अपनी करेंसी पर निर्भर हो जाना चाहिए, या फिर डॉलर के बिना दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। फिनांस और दुनिया की बदलती तस्वीर को समझने के लिए सब्सक्राइब करें फिनादित्य चैनल को और लाइक करना ना भूलें।